हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5। जो चैप्टर है क्या बताती है हमें किताब और कब्र। कुछ चीजें यहाँ पे क्लियर आपकी हो जाएगी कि हम इस चीज से पता करने वाले इस चैप्टर से कि किताब और कब्र से हमें किस तरीके के चीजों के बारे में जानकारी मिलती है, हमारे अतीत कैसे थे और हम अतीतों को कैसे कैसे जान सकते हैं जिसमें किताब और कब्र एक अहम भूमिका होगी। इसी को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि 97% लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं और सब्सक्रिप्शन से केवल हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए कुछ नया करने का। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। अगर आए हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर के ऊपर, जहां से हम हर एक बार आपको एक चीज बताते हैं कि कोई भी अगर आप क्लासेस ले रहे हो, कोई भी बुक पढ़ रहे हो, तो उसमें से 80% बातें जो होती है उसको हटाना होता है। केवल 20% ऐसी बातें होती है जिसको लेकर के अगर आप चलेंगे तो हर एक एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। सेम वही 20% बात को हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। पहले अगर हम लोग देखें तो जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होता है, जो प्री में आपके आने वाले क्वेश्चन है, उसमें पहले ये है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, अयुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें सबसे पुराना वेद जो है उसको ऋग्वेद कहा जाता है और इसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। इस सारे क्वेश्चन को अगर आप देखें, इस सारे पॉइंट को अगर आप देखें तो ये प्री में डायरेक्ट आपसे पूछ लिए जाएंगे कि वेदों की संख्या कितनी है, सबसे पुराना वेद कौन सा है और ऋग्वेद की रचना कितने साल पहले हुई थी। तो यह 3500 वर्ष पहले हुई थी। ठीक है। अब अगर यहाँ हम लोग देखें तो ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। ठीक है। तो इस प्रार्थना को जो है ना सूक्त के नाम से जाना जाता है। अब प्रार्थना जो होते हैं उसको ऋग्वेद में जिस नाम से जाना जाता है उसको सूक्त बोला जाता है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, तो सूक्त के नाम से जाना जाता है। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इस पर विदाउट डिस्कशन काम करना है। इसके बाद अगर हम लोग देखें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इसमें आते हैं तो ये है कि ऋग्वेद में जो है वो विभिन्न देवी और देवताओं की स्तुति की गई हुई है और इसमें जो सबसे अहम देवी देवताओं को माना गया है उसमें 3 को माना गया है। पहला जो है वो अग्नि है, दूसरा इंद्र है और तीसरा सोम है। तो अग्नि को आग का देवता कहा गया है, इंद्र को युद्ध का देवता और सोम को पौधे का देवता कहा गया हुआ है। इसी समय से और इसी से जो है सोम रस बनाया जाता था और सोम जो है एक खास प्रकार का पेय पदार्थ होता था। नॉट अभी के समय में कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि वो जो सोम रस होता था वो आज के लिए दारू होता था। ठीक है। बट इट वॉज नॉट दारू, इट वॉज नॉट एल्कोहल। वो सोम जो होता था वो एक पौधा होता था और वो खास प्रकार का पेय होता था। ठीक है। जो जिसका जो है वो यूज किया जाता था उस वक्त के हिसाब से पार्टी और ओकेजन पर। ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज आता है वो आता है कि ऋग्वेद की भाषा कौन सी थी। तो ऋग्वेद की जो भाषा थी वो प्राक थी, संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत। इसको अगर आप डिस्कस करेंगे तो ये बताता है कि ऋग्वेद की जो भाषा थी वो प्राक संस्कृत थी या फिर वैदिक संस्कृत थी। तो इसमें से दोनों में से कोई भी ऑप्शन अगर आपके पास आए तो यू कैन पुट द राइट आंसर, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही आएगा, कभी भी दोनों नहीं आ सकता है। इसके बाद अगर हम लोग डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके केवल बेसिक नॉलेज को बूस्टअप करेगा, वो ये है कि संस्कृत भाषा जो है वो भारोपीय भारत और यूपीय भाषा का परिवार होता था, यूरोपीय भाषा का परिवार। तो इसको भारोपीय बोला जाता था संस्कृत भाषा को, क्योंकि ये भारत और यूरोप दोनों का हिस्सा होता था। इसके बाद भारत की कई भाषाएं हैं जैसे कि असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई, ये सारे जो भाषा है ये सारे यूरोप की बहुत सी भाषाएं, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि इसी परिवार की भाषाएं हैं। ये सारी जो भाषाएं हैं ये असमिया से लेकर के और स्पेनिश तक की ये सारे भाषाएं जो है वो भारोपीय भाषाएं इसको बोला जाता है, जो भारत और यूपीय भाषाओं का मिश्रण होता था। केवल यही चीज यहाँ पे डिस्कस करना है जो इंपॉर्टेंट होता था। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो ऋग्वेद का जो है, ऋग्वेद का केवल उच्चारण किया जाता था और इसका श्रवण किया जाता था, इसको पढ़ा नहीं जाता था। मतलब ऋग्वेद का आप केवल उच्चारण कर सकते हैं, ये आपको याद होती थी तब। उसके बाद आप इसको केवल सुन सकते हैं, आपको किताबों की तरह पढ़ना नहीं होता था इसको। इतिहासकार की अगर बात करें कि वो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे, तो इसके लिए भी उन्होंने सेम वही तरीका अपनाया था जैसे कि हम लोगों ने वो जो वुड्स का खाल देखा था जिसको हम लोग पांडुलिपि बोलते हैं।
जिसको हम लोग पांडुलिपि बोलते हैं, ठीक उसी तरीके से इसका भी अध्ययन किया गया हुआ था और ये भी कुछ उसी तरीके से मिला था हम लोगों को। तो इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, क्योंकि पुरातत्वविद जो होते हैं वो क्या करते हैं कि शिलाओं पर जो लिखे हुए लेख होते हैं, ठीक है, उससे चीजों को पता करते हैं, स्मारक से पता करते हैं चीजों को। और जो है इतिहासकार क्या होते हैं, इतिहासकार किताबों के द्वारा चीजों को पता करते हैं कि उस वक्त क्या एक पार्टिकुलर जो समय था उस वक्त लोग कैसे रहते थे और उनके क्या आचार और विचार थे। इसके बाद ऋग्वेद के ऊपर अगर आए हम लोग, तो विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदी व्यास और सतलज के बीच एक संवाद जो है वो ऐसे ही सूक्त में, मतलब कि ये अगर आप बोले तो जो सूक्त है ऋग्वेद की, उसी तरीके से इस सूक्त में इसको लिखा गया है और वो कुछ इस तरीके का है। और ये भी जो सूक्त लिखा गया हुआ है, जो आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको जो है वो खराब हो चुका है, ये उस पोजीशन में देख सकते हैं, बट ये भी भुर्ज की खाल से ही जो है वो पांडुलिपि के तौर पर लिया गया हुआ था, लिखा गया हुआ था इसको, और ये कश्मीर में हम लोगों को मिला था। और ये जो लिखा हुआ है आपको ऋग्वेद में, वो कुछ इस तरीके से आपको फॉर्म करके दिया गया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं एक्चुअली में, बट फिर भी। इसके बाद अगर हम लोग देखें कि उस समय लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन करते थे, तो ऋग्वेद में जो है वो मवेशी, बच्चे और घोड़े की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। जैसे कि होता क्या था कि ऋग्वेद में मवेशियों के लिए, बच्चों के लिए और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं होती थी कि उनको अच्छे मवेशी मिले, उनके मवेशी अच्छे हों, बच्चे उनको हो, जो खासकर पुत्र हो उनको, इसके लिए प्रार्थनाएं की जाती थी। और घोड़ों की प्राप्ति के लिए, क्योंकि उस समय जो लोग ज्यादा घोड़े रखते थे वो उन लोगों को वहां पर ज्यादा धनवान और बलवान माना जाता था, ठीक है, बलवान माना जाता था। चीजें क्लियर है। इसके बाद अगर देखें हम लोग, तो लड़ाइयां जो होती थी उस वक्त जमीन के लिए लड़ी जाती थी, क्योंकि जिन लोगों के पास जमीन होती थी उनके पास चारागाहें होती थी, और चारागाह जब होती थी उनके पास, तो वो अच्छे तरीके से अपने मवेशियों को, अपने घोड़ों को चरा पाते थे। कभी कभी ये लड़ाई जमीन को छोड़ करके चारागाह वगैरह के लिए भी हो जाती थी। और अगर देखें तो कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोतों को लोगों को बंदी बनाने के लिए भी की जाती थी। अगर देखें आप लोग, तो पानी का स्रोत एक अहम भूमिका निभाता था फसल के जो है वो उपज के लिए। तो फसल की उपज वही होती थी जहां पे पानी का स्रोत हुआ करता था, तो इसके लिए भी लड़ाइयां होती थी उस जगह के लिए। जैसे कि अभी गंगा के अगर उत्तरी मैदान को देखें हम लोग, उत्तरी मैदान की अगर बात करें, तो इस जगह पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है। आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा है, पूरे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, देखिए उसको। तो जनसंख्या जो है वो जनसंख्या घनत्व यहाँ पर ज्यादा है, और इसके साथ साथ यहाँ पर हर एक चीज अवेलेबल है जो आपके जीवन यापन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है यहाँ पर। अगर आप देखें तो आपके पास संसाधन है, तो क्योंकि नाव के द्वारा यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, और ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उसका फेयर भी बहुत कम होता है, क्योंकि आज के समय में भी पानी जो है वो यातायात का सबसे सस्ता स्रोत है। नेक्स्ट देखिए अगर हम लोग, तो लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द की अगर बात करें हम लोग, तो लोगों का वर्गीकरण जो है काम, भाषा, परिवार और समुदाय, निवास स्थान या संस्कृति परंपरा के आधार पर किया गया हुआ था। जिसमें आप लोगों ने वर्ण की प्रवृत्ति को देखा होगा कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये चीजें थी उस वक्त, और ये भाषा, परिवार, समुदाय वगैरह के आधार पर इसको डिवाइड किया गया हुआ था। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो ऐसे दो समूह थे जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया हुआ था। इसमें पहला जो है वो ब्राह्मण था, जिसको यज्ञ और अनुष्ठान करने का पावर था, और दूसरा राजा था जिसको उसके इस पे डिवाइडेशन था उसका, तो इसका उसके काम के ऊपर डिवाइडेशन था पहला। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का प्रयोग होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है, और दूसरा विस था जिसे वैश्य कहा जाता था, ठीक है। तो जनता के लिए दो शब्द का प्रयोग होता था, पहला जन था और दूसरा वैश्य था। तीसरा अगर हम लोग देखें तो ऋग्वेद में विस और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए इन्हें पुरुजन या विस, भारत जन विस, यदुजन विस जैसे कई उल्लेख आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें जो है वो आपको विस और जन, विस मतलब वैश्य होता है और जन मतलब लोग होता है, इसका प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। इसी को जब आप कंटिन्यू करते चलिएगा तो आपको चीजें बाद में क्लियर होते चली जाएगी। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो जिन लोगों ने प्रार्थना की रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे,
तथा अपने विरोधियों को दास या दयालु दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे, मतलब कि जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की थी, सूक्तियों की रचना की थी, वो अपने आप को क्या कहते थे? वो अपने आप को आर्य कहते थे। और जिन लोगों ने अपने और ये लोग जिनके इनके जो विरोधी होते थे उनको दास या दस्यु बोला जाता था। और जो दास या दस्यु होते थे उनको यज्ञ करने का पावर नहीं होता था। क्लियर है? इसके बाद के समय में दास स्त्रीलिंग, दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया हुआ था। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जो जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। तो यही दास शब्द बाद में जो है वो दास प्रथा बन करके आया, जो अभी के समय में जानते हैं हम लोग। इसके बाद दासी बन करके भी आया था, तो ये उसके लिए यूज किया जाता था जिसको युद्ध में जो है वो हरा करके पकड़ लिया जाता था, और वो जो है एक तरीके से आप बंधुआ मजदूर की तरह काम करते थे। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो नेक्स्ट आता है यहाँ पर वो आता है कि शिलाखंड महापाषाण के नाम से जाना जाता था इस युग को। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर महा का मतलब बड़ा होता है और पाषाण का मतलब पत्थर होता है। तो ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों को बड़े बड़े करीने के लगाए गए थे, और महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। और इस काल को हम लोग क्या बोलते हैं? महापाषाण, जो एक अपने आप में महापाषाण का मतलब होता है बड़ा पत्थर। तो इस एरिया में होता क्या था कि जब लोग मरते थे तो उसके ऊपर पत्थरों का उपयोग किया जाता था। और ये जो प्रथाएं थी वो आज से 3000 साल पहले की थी, और ये जो है आपको आज भी देखने को मिलेगी। जो दक्कन का एरिया होगा, दक्षिण भारत का, उत्तर पूर्वी भारत का और कश्मीर का एरिया। इसके बाद की चीजें जो इसमें पढ़ना है वो ये है कि सब कब्रों में कुछ समानताएं होती थी। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काला मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। तो जब लोग मरते थे तो उनको काले मिट्टी के एक बर्तन के साथ उनको दफनाया जाता था। यहाँ पर आपको वो मिट्टी के बर्तन दिखाई देंगे, और उसको ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। इसके ये आज से 3000 साल पहले की बात है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर देखना है वो ये है कि मरने वाले लोगों को पोर्ट हॉल के रास्ते कब्र में लाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। तो ये चीज उस वक्त का एक, अगर आप बोले तो लैंडमार्क हुआ करता था कि आज से 3000 साल पहले का, कि कैसे लोग उसी जगह पे जाकर के लोगों को दफनाते थे, और कैसे वहां पर एक लैंडमार्क लगाया जाता था जिससे दोबारा लोग वहां आ जाते थे। ठीक उसी तरीके से ईमान गांव की एक जो चीज है वो आपको देखने को मिलेगी कि यह भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे की एक जगह थी। और इसके बाद यहाँ पर इस जगह पर लगभग 3600 से 2700 साल पहले लोग रहा करते थे। और यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, जिसका सिर उत्तर की ओर होता था। और कई बार इन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। तो ये ईमान गांव से एक जो हमें कब्र मिला है उसकी जानकारी देता है। और ईमान गांव का एरिया आपको मैप में देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको एक चीज देखने को मिला था कि ये जो है वो भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है जहां पर ये ईमान गांव स्थित है। और इसी ईमान गांव में 3600 से 2700 साल पहले जो लोग रहा करते थे, वो वहां जब वयस्क लोगों को दफनाया जाता था तो उनको गड्ढे में सीधा लेटाया जाता था, और उनके सर जो होते थे वो उत्तर की ओर होते थे, और कई बार इनको जो है वो घर के भीतर ही दफना दिया जाता था। चीजें क्लियर है? ये ईमान गांव की कहानी है। इसके बाद एक 2000 साल पहले की बात है जहां पर एक चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुआ करते थे, जिन्हें चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की एक बुक लिखी थी। और उन्होंने बताया था कि मनुष्य में 360 हड्डियां होती है, और यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है। उस वक्त चरक ने क्या किया था कि अपने गिनती में दांत की हड्डियों को और कार्टिलेज को जोड़ करके यह संख्या जो है वो इंडिकेट किया था कि पूरा 360 शरीर में हड्डियां होती है। चीजें क्लियर है? इसके बाद ईमान गांव के लोगों के काम धंधे, क्योंकि ईमान गांव से हमें एक साक्ष्य मिला है
एक हमें साक्ष्य मिला है ईमान गांव से कि यहाँ पे लोगों को कैसे दफनाया जाता था। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ के ही साक्ष्य से हमें पता चलता है कि यहाँ के लोगों का काम धंधा क्या होता था। तो ईमान गांव के जो लोग थे वो पुरातत्वविद को वहां से गेहूं, चावल, दाल, बाजरा वगैरह के साक्ष्य मिले हैं। जानवरों की हड्डियां भी मिली है और कई हड्डियों पर काटने के निशान ने यह अंदाजा दिया है कि लोग जो है वो मांस खाते थे यहाँ के। इसके बाद गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता वगैरह जो है वो पालतू जानवर के साथ साथ जो है वो जंगली जानवर भी यहाँ पे मिले हैं। इसके साथ ईमान गांव से हमको और क्या मिला है, तो ईमान गांव से हम लोगों को जो है वो आंवला, जामुन, खजूर के जो है वो साक्ष्य देखने को मिले हैं। इसके बाद इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो ये था क्लास 6 का जो है वो आपका चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम लोगों ने किताब से मिले साक्ष्य और कब्र से मिले साक्ष्य के बारे में डिस्कस किया है। इंपॉर्टेंट है ये था आज के चैप्टर के लिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगा कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है और ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट था, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।